अजितदादा और फडणवीस साहब और उनकी जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार में जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो उनके माध्यम से उनके द्वारा कई ऐसी योजनाएं जो इस महाराष्ट्र में उपलब्ध हुई और उसके माध्यम से वो योजना उपलब्ध नहीं हुई बल्कि सरकार अपने दायरे के माध्यम से वो हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया। वैसी ही योजना है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन। इस योजना के माध्यम से हमारी जो माता बहनें हैं उनको हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे और साल में उनको 18,000 मिलेंगे। ये 18,000 एक बहुत बड़ी रकम है और मैं समझता हूँ कि जो हमारी माता बहनें उनके लिए जो घर में एक अच्छा बजट संभालने वाली हमारी माता बहनें उनके लिए एक अच्छा हेल्प रहेगा। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब और उनकी पूरी टीम के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुंब्रा में हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से भी यहाँ पर शाखा के ऊपर हमने फॉर्म भरने का काम चालू किया। हमने 7,000 महिलाओं माता बहनों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है और 2500 महिलाओं का हम लोग ने फॉर्म भर के ऑनलाइन करने के लिए भेज दिया है। तो ये जो योजना है ये हमारे मुंब्रा में हमारी आखिरी बहन जो हमारी आखिरी माता जब तक उसका पूरा फॉर्म नहीं भरा जाता है तब तक ये योजना यहाँ पर चालू रहेगी, फॉर्म भरने का काम चालू रहेगा। मुंब्रा में हमारी एक भी ऐसी माता बहन ये में वंचित नहीं रहेंगी कि उसका फॉर्म नहीं भरा गया। तो ये मुंब्रा में सभी माता बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आके आपका फॉर्म भर के लीजिए और ये योजना का लाभ लीजिए। क्या सही मायने में आप देखेंगे तो मुंब्रा कलवा की जनता है, उन्होंने उनको उनका विधायक करके चुन के दिया है, लेकिन जिस हिसाब से मुंब्रा में विधायक के माध्यम से जो काम मुंब्रा कलवा में विधायक के माध्यम से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे साहब ने विरोध किया था। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये चौपाटी का जो काम चले तो रेती बंदर वो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से ही चले, क्योंकि इसका पूरा फॉलोअप और इसका पूरा जो बजट है उसका प्रोविज़न करने का काम और ये काम महानगर पालिका है, इसमें महानगर पालिका का है। ये इसमें जितेंद्र आव्हाड को या यहाँ के स्थानीय विधायक को क्रेडिट लेने का कोई भी ये नहीं है। ये हर काम जो रहता है वो नगर सेवकों का काम रहता है और ये नगर सेवकों के काम के क्रेडिट लेने का काम ये जितेंद्र आव्हाड करते रहता है। और आपको बता दूँ कि ये अभी बता रहा है कि हाथ जोड़ के विधानसभा में भीख मांग रहा था कि 3 साल मेरे को निधि नहीं मिला। अरे 3 साल निधि नहीं मिला बराबर है, लेकिन 15 साल से तो आमदार है, तो जो 12 साल उससे पहले 12 साल जो निधि मिला वो निधि तेरा किधर गया है, उसका एक काम तो बताओ या उसका जवाब दे हमको कि तेरा निधि तू 12 साल में किधर वापरा है, 12 साल का निधि किधर वापरा है, उसका एक तो हमको एक काम बताओ। तो ये ऐसा आमदार है, ये नगर सेवकों की कामों की क्रेडिट लेने का काम करता है, ये कभी कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। ये चौपाटी का जो काम है संजू जायसवाल के माध्यम से इसने जो अपनी टकेवारी दी वो टकेवारी लिए और फिर बाद में ये काम बंद हो गया। ये काम हरित लवाद के पास गया, ये हरित लवाद के पास से ये काम निकाल के लाने में हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने इसका फॉलोअप लिया और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब अभी तक इसका फॉलोअप ले रहे। और मैं समझता हूँ कि अभी भी ये अभी इलेक्शन आया है, इसके लिए लोगों को ये नहीं बता रहा है। इससे पहले इसने तीन बार इसने उड़ान बुक निकाली, लेकिन ये उड़ान बुक में इसने जितने इसने बताया था कि मैं ये किया वो किया, लेकिन एक भी काम जितेंद्र आव्हाड के माध्यम से इधर हुआ नहीं है कलवा मुंब्रा में। तो ये हमेशा लोगों को फंसाने का काम करता है। अभी ये बताएगा चौपाटी का उद्घाटन होगा, चौपाटी का काम अभी तक 40% भी नहीं हुआ है। सही मायने में देखो चौपाटी का काम अभी बहुत बाकी है। ये लोगों को पब्लिक को ऐसा बताते रहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये विधायक के माध्यम से एक भी काम नहीं हुआ है। तो इसका अगर वो जवाब दे सकता है तो मुझे इसका जवाब दे दे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ ही दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, अगर मैं पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो अब तक उद्घाटन भी कर दिया होता। क्या मालूम है क्या अभी एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि जो 354 जो गुना दाखिल हुआ जितेंद्र आव्हाड के ऊपर, एक महिला को किस तरह से उन्होंने धक्का दिया कि किस तरह की कहाँ पर हाथ लगाए, इसके लिए उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया। और वो ब्रिज का जो ओपनिंग हुआ था वाई जंक्शन के, वो वाई जंक्शन के ब्रिज के ओपनिंग के लिए ये उतावला हो रहा था, लेकिन इसको एकनाथ शिंदे साहब की तारीख नहीं मिल रही थी मुख्यमंत्री के नाते।
अगर ये एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं रहते तो इसका जो हमेशा का आदत था कि कहीं भी क्रेडिट लेने के लिए फट करके जाके कोई भी चीज़ का उद्घाटन करना, अभी क्या है, अभी अगर उद्घाटन करेगा कोई भी तो बम्बू तो बैठने वाला है, इसके लिए ये उद्घाटन करने को जाता नहीं, तो इसके लिए ये उद्घाटन नहीं कर सकता है। सर उन्होंने कहा कि मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं जो भी बोलता हूँ वो करके